अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम सूरत आल इमरान आयत नंबर 7 की तफ़सीर कर रहे थे और पार्ट 1 में हमने देखा था कि कौन सी आयत जो है मुतशाबिहात होती हैं और कौन सी मुहकमात होती हैं और इनका क्या मतलब है। ठीक, उसी का जो है अब हम आगे देखते हैं। वो आयत लंबी थी। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यानी जो लोग फ़ितने में नहीं पड़ते वो क्या करते हैं कि बस हमने सुना और हमने माना, ठीक, और उस पर जो भी वो सुनते हैं उस पर अमल करते हैं। और जो चीज़ मुतशाबिहात हैं यानी शुबा में डालने वाली हैं, जिनके जो हमारी सेंसेस में नहीं आ सकती, जिनका हम अदराक नहीं कर सकते, उनके पीछे जो है नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो मुतशाबिहात होती हैं और वो अल्लाह ताला ने गैब के पर्दे में रखी हैं और गैब पर ईमान लाना एक मोमिन का काम है। और उसी का जो है अब अगला हिस्सा देखें। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम, तो लेकिन वो लोग जिनके दिलों में ज़ैग़ुन टेढ़ापन है, फ़यत्तबिऊना मा तशाबह, तो वो पैरवी करते हैं किसकी, जो शुबा में डालती है, मिन हुब्तिगा, क्या करने को, चाहने के लिए, अल फितना, फितना चाहने के लिए वो क्या करते हैं, जो है वो अपनी, या फितना कैसे चाहते हैं कि अपनी मनमानी तफसीर कर सकें, अपनी मनमानी तावील कर सकें, जिस तरीके से उनका ख्वाहिश नफ्स हो उस तरीके से, या जिस तरीके से वो चाहें उसको बयान कर सकें। इसीलिए वो मुतशाबिहात के पीछे पड़ जाते हैं। और ताकि उसको जो है तावील उसकी ऐसे कर सकें जैसे उनका दिल कर रहा है। तो ये तो सही नहीं है। इसीलिए कहा गया कि मुहकमात यानी वो आयात जो क्लियर हैं, जो वाज़ेह हैं, उनको देखो, उनको समझो, उनको पढ़ो, उनको अमल करो। और वो चीज़ें जिनका हमें नहीं मालूम, उनको हम क्या करें कि बस हमने सुना और हमने माना और अल्लाह के हवाले करें। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा यअलमु, और नहीं जानता, तावीलहू इल्लल्लाह, अल्लाह कहते हैं वो जो मुतशाबिहात हैं, वो जो शुबा में डालने वाली हैं, या वो जो जिनको अभी दुनिया में नहीं बताया जा सकता, तो वो उनकी तावील जो है अल्लाह को पता है। अल्लाह ताला उसकी तावील जानते हैं। और क्योंकि अल्लाह ताला ही ने सब बनाया है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो सब जानता है, उसको पता है इनका क्या मतलब है। अब अलिफ लाम मीम है, या कह लें यदुल्लाह यानी अल्लाह का हाथ, या इस तरह, तो हमें क्या पता कैसा है। तो अल्लाह को तो पता है। और वर रासिखून फ़िल इल्म, और जो रासिख हैं, या रासिख मतलब मज़बूत हैं, जो रासिख हैं, जो मज़बूत हैं, किस में, इल्म में, यानी इल्म की गहराई में उतरने वाले हैं, इल्म की असल को जानने वाले हैं। तावील अव्वल से निकला है ना ये, तो यानी इल्म की जो असल है उसको जानने वाले हैं, डेप्थ में जाने वाले हैं। उनको जो है इस चीज़ का पता है। किस चीज़ का पता है कि मुतशाबिहात के पीछे भी नहीं पड़ना, हमने सुना और हमने जाना, दैट्स इट, बस हमारे लिए यही होना चाहिए। और अल्लाह ताला जो है हमारे लिए जो चीज़ें हमें कहा है, जो हमारे करने के काम है और हमें कहा गया है, उस पर हमें अमल करना है, सिंपल। तो अल्लाह ताला जो है रासिखून इल्म की भी यहाँ पे तारीफ़ कर रहे हैं। और रासिखून कौन होते हैं, तो ये देखते हैं, जो इल्म में वुसात रखते हैं, उनका महदूद इल्म नहीं होता, महदूद सोच नहीं होती, बल्कि वो क्या होते हैं, महदूद जो है सोच की बजाय इल्म में वुसअत रखते हैं। और उनकी कुछ सिफ़ात जो बताई गई हैं, वो ये बताई गई हैं कि वो झूठी कसम नहीं खाते, मुस्तकिल मिजाज होते हैं, झूठ नहीं बोलते, उनका दिल भटका हुआ नहीं होता, हराम और नाजायज़ माल नहीं खाते, बदकारी नहीं करते, वो सच्चे रासिखीनुल इल्म होते हैं। ये हमें हदीस में बताया गया। यानी रासिखून की जो कैरेक्टर है वो बताया गया कि उनका कैरेक्टर क्या होता है, झूठ नहीं बोलते, बदकारी नहीं करते, हराम नहीं खाते, मुस्तकिल मिजाज होते हैं। कितनी ज़बरदस्त खसूसियात हैं और सिफ़ात हैं। क्योंकि इल्म सिर्फ ये नहीं कि आप हम अपने अंदर उंडेले जाएं कि जी ये भी पता चल गया, वो भी पता चल गया, वो भी पता चल गया, और बस अमल से दूर नहीं। इल्म जब किसी पे देखें कि अगर वो आलिम है तो वो उस पर अमल भी करता होगा।
علم بغیر عمل کے تو بالکل بیکار ہے. اور پھر اگر وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے اور اس کو علم بھی ہے تو جیسے ابھی پازیٹیو صفات بتائی ہیں، ایسے ہی کچھ نیگیٹیو چیزیں ہیں جن سے وہ دور ہوتے ہیں. مثال کے طور پر غرور سے، تکبر سے، بدخلقی سے یعنی بد اخلاقی سے، خام خواہ کی طرف داری سے، اور خام خواہ کا یہ کہ مجھے جی پروٹوکول ملے، مجھے یوں آگے لوگ پیچھے پھریں، یہ میرے نام، یہ میرے القابات ہوں، اور جی میرے یوں وہ کیا جائے، میرا پروٹوکول دیا جائے مجھے. اور جب کہ وہ کیا ہوتے ہیں، ان میں علم جیسے جیسے علم آتا ہے عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، تقویٰ آتا ہے. ایسے علماء جو راسخون العلم ہوتے ہیں وہ کسی سے حسد نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہمیں اس پر ایمان لانا ہے. اور یہ کہ جو راسخون العلم ہوتے ہیں وہ خالی خلی دعوے نہیں کرتے، ان کی پرسنالٹی میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اس کو دیکھ کر ایک انسان کو سمجھ آ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک عالم ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ دعا بھی کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ نیرے پھرے اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کرتے، وہ دعا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں، والراسخون العلم یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم ایمان لائے اس پر، سب چیزوں پر ایمان لائے. جو اللہ نے ہمیں کہا ہے، جو ہم سے پہلے کتابوں میں کہا ہے، جو کچھ قرآن میں کہا ہے، جو کچھ نے احکامات دیے ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. اور کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، جو بھی ہمارے رب کی طرف سے آئے گا اس پر ہم ایمان لائیں گے. وما یذکروا، اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا مگر اولو الالباب، مگر کون، عقل والے. یعنی اس چیز سے کون نصیحت نہیں پکڑتے، ہر کوئی نصیحت نہیں پکڑ سکتا قرآن سے، ہر کوئی نہیں سمجھتا، ہر کوئی نہیں پکڑتا، ہر کسی کو یہ نصیب نہیں ہوتا. کس کو ہوتا ہے، اس کو ہوتا ہے جو عقل والے ہوتے ہیں، اولو الالباب. لب سے یہ ہے، لب کی جمع ہے الباب، اور لب کہتے ہیں مغز کو. مراد اس سے عقل ہے. عقل والوں کو، جو عقل والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے کلام کو پہچان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اس کی حکمت کو سمجھتے ہیں، تمام احکامات کو جو ہے مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. یہ ہوتے ہیں کون، اولو الالباب. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اولو الالباب بنائے، ہمیں عقل والا بنائے، ہمیں راسخ کرے، راسخون میں شامل کرے، اپنے علم میں پختہ کرے، اور عمل جو ہے جتنا جتنا علم پختہ ہوتا جائے اتنا اتنا ہمارے عمل میں بھی آتا جائے، اور ہمیشگی اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اس کے لیے ہمیں اپنا وہ کیریکٹر بنانا پڑے گا جو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ راسخون العلم کا کیا کیریکٹر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.